आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चों मतलब कैंडिडेट आप हैं जिनका अपग्रेडेशन हुआ है एंड जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आया है वहाँ पर अपग्रेडेड दिखा रहा है। मतलब आपका जो पहला कॉलेज था फर्स्ट राउंड में मिला था, अभी आपको न्यू कॉलेज जो आप चाहते थे अच्छा कॉलेज आपको मिला है, अपग्रेड हुआ है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अपग्रेड नहीं हुआ है तो उनका नॉट अपग्रेडेड दिखा रहा है, मतलब उनका फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज था वही रह गया। एंड कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही आई थिंक कि कॉलेज जो है तो वहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन नहीं दिया था, तो उनका रिटेन्ड अभी रह गया है कॉलेज जो है, तो वो पहले वाला कॉलेज जो है वो रह गया है। उन्होंने फर्दर काउंसलिंग के लिए जो है तो वो पार्टिसिपेट नहीं किया, फर्दर वो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो और जिसका फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है उसका तो फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। तो देखो इस वीडियो में मैं बात करूँगा सीट सरेंडर को लेकर एंड थर्ड राउंड में कौन कौन आप में से कौन कौन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो थर्ड राउंड में, तो वो मैं बात करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले एक नोटिस आया था कल 23 सितंबर को, ठीक है, मतलब कल 23 सितंबर को, तो सीट सरेंडर को लेकर। तो सीट सरेंडर जो है तो फर्स्ट राउंड का जो आपका सीट है तो वो आप अभी भी सरेंडर कर सकते हो, मतलब कल एंड परसों 25 एंड 26 सितंबर में 11 AM to 4 PM, ठीक है, आप जाकर सरेंडर कर सकते हो सीट को। जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आपको पर्सनली वहाँ पर जाना पड़ेगा एंड वहाँ पर आपको वहाँ पर जो है बोलना पड़ेगा कि हाँ आप सरेंडर करना चाहते हो सीट। तो वहाँ पर आपको एक लेटर दिया जाएगा जो कि एक सर्वर जनरेटेड लेटर होगा, जैसे कि आपको एडमिशन लेटर दिया गया था तो उस तरह ही एक सीट सरेंडर लेटर आपको दिया जाएगा। तो सीट सरेंडर आप कर सकते हो। सीट सरेंडर अगर आप करते हो इन दोनों डेट में तो राउंड 1 में आप जो भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए थे, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो आपका जो एडमिशन फ़ीस है ना वो आपका फॉरफिट नहीं होगा, आपका जो एडमिशन फ़ीस है वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इन 2 दिन के बाद अगर आप मतलब सीट सरेंडर का जो 2 दिन दिया गया है उसके बाद अगर आप कोई भी कॉलेज जो है तो वो उसको अगर छोड़ देते हो ना तो फिर आपका जो एडमिशन फ़ी है वो लॉस हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये सीट कभी भी छोड़ सकते हो ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो सिर्फ आपका एडमिशन फ़ीस ही लॉस होगा, बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन 2 दिन के अंदर कल परसों के अंदर अगर आप सीट सरेंडर कर देते हो, छोड़ देते हो, तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा, आपको पूरा जो फ़ीस है आपका सारा फ़ीस आपको दे दिया जाएगा। देखो सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई, ये सब बोल दिया मैंने। तो अदरवाइज़ द नेम ऑफ, अगर आप सीट सरेंडर नहीं करते हो तो जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में ही आपका नाम रह जाएगा, वो कॉलेज ही आपका रह जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बात यहाँ पर लिखा हुआ है एंड फर्दर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच कैंडिडेट इज़ हाउएवर नॉट अलाउड एनी फर्दर इन द काउंसलिंग प्रोसेस, में आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। द सीट सरेंडर इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम राउंड थ्री के बाद जो है राउंड 3, ठीक है, इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम राउंड 3 से सीट सरेंडर आप नहीं कर पाओगे काउंसलिंग एनी फर्दर राउंड, ठीक है, उसके बाद सीट सरेंडर कभी नहीं कर पाओगे। और बॉन्ड पेनल्टी आपको काउंसलिंग प्रोसेस चलने के दौरान नहीं देना होगा, ये आपको देना होगा जब पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई कॉलेज छोड़ते हो तो आपको जो बॉन्ड पेनल्टी है 1 लाख का बॉन्ड पेनल्टी जो आप गवर्नमेंट कॉलेज में दिए हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में जो टोटल फीस है वो आपको देकर उसके बाद ही कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सेकेंड राउंड के लिए जो जो कहा गया है यहाँ पर आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिन्होंने मानो कि राउंड 1 या फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग में, तो फ्रेशली रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेशन, जो भी आपका राउंड 1 एंड राउंड 2 में हुआ था सारा प्रोसेस आप राउंड 3 में दोहरा सकते हो, आप फिर से जो है फ्रेशली पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पर काउंसलिंग में, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया राउंड 1 एंड राउंड 2 में, द सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स हु रिमेन नॉट अलॉटेड टिल राउंड 2 मतलब राउंड 1 में भी मानो आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, राउंड 2 में भी आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आप राउंड 3 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फी पेमेंट डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ठीक है। ऑलरेडी सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, राउंड 1 राउंड 2 में आपका अगर वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको यहाँ पर भी फी पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ओके। उसके बाद देखो द कैंडिडेट हु डिड नॉट अपियर इन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन अर्लियर राउंड्स में अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया, अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए आप, तो आपको फिर से फी पेमेंट करना पड़ेगा। मानो सेकेंड राउंड में आपका
मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन जब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आप नहीं करवा पाए थे, तो आपको अभी जो है ना फिर से फ़ी पेमेंट करके क्या करना पड़ेगा, जो कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर है वो जनरेट होगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। ओके, फ़ी पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। द कैंडिडेट हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसिल्ड इन राउंड 2 ड्यू टू इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट। देखो आप अगर राउंड 2 में आपको अगर कॉलेज मिला है, उसके बाद भी आप अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो, सारे जो जितने डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जो है आप फिर से एलिजिबल हो जाओगे। राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। मानो राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन आपने वहाँ पर आप गए एंड वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, तो फिर आप राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड टू में अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, हु हैव फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग भी किया, अलॉटेड एंड एडमिशन भी आपने ले लिया, तो आप वहाँ पर जो है विलिंगनेस दे सकते हो आप राउंड 3 के लिए। मतलब राउंड 2 में जो भी कॉलेज आपको अपग्रेड हुआ है या फिर राउंड 2 में जो भी फ्रेश अलॉटमेंट मिला है, तो राउंड 2 में जब आपको कॉलेज मिलेगा, मतलब कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाओगे, वहाँ पर आप अपग्रेडेशन के लिए येस कर देना, तो राउंड 3 में आप अपग्रेडेशन के लिए जो है ना तो कर पाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। द कैंडिडेट हु रिमेन नॉट रिपोर्टेड इन अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड टू में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो कॉलेज मिल जाने के बाद भी, फिर भी आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आपको वहाँ पर वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। मानो आपका राउंड 2 में प्राइवेट कॉलेज हो गया, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो आप वहाँ पर जो है तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने मत जाओ। आप थर्ड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना, वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। जो फ़ी पेमेंट है, काउंसलिंग का फ़ी जो लगता है जनरल कैटेगरी के लिए या फिर अदर्स कैटेगरी के लिए, वो आपको देना पड़ेगा, जो भी लगता है 2000 एंड 1500 ड्यूरिंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। इफ अ कैंडिडेट फेल, अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हो डॉक्यूमेंट देने वक्त, एंड वांट्स टू इनिशियलाइज, अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन कुछ भी चेंज करके, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, किसी भी राउंड में। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 3 आर नॉट अलॉटेड इन राउंड 3 काउंसलिंग। देखो, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड अप चॉइस, अगर राउंड 3 में भी चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो ऐसे ही निकल जाओगे। राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये सब यहाँ पर सारा कुछ कहा गया है। अब देखो, ज़्यादातर बच्चे का ये क्वेश्चन है कि ना कि अगर भैया मुझे राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया है एंड राउंड 2 में मैंने अपग्रेडेशन के लिए दिया, लेकिन राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला मुझे, तो क्या मैं थर्ड राउंड के लिए फिर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? मतलब राउंड 1 का कॉलेज तो उसका अभी जो है नॉट अपग्रेडेड है, क्या आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो? देखो, इसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन WBMCC में जो कॉल करके उनसे भी मैंने पूछा, एंड आप लोग भी आई थिंक पूछे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है, अपग्रेड करके नहीं मिलता है, तो आप का जो फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो रह जाएगा, एंड फर्दर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सिंपल सी वो उन्होंने कहा है ये, ठीक है। तो हो सकता है ये, तो अभी जब तक थर्ड राउंड नहीं स्टार्ट होगा तो ये जो है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो लग रहा है कि हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं होने का कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो WBMCC ने इस बार जो है कैटेगरी चेंज का भी ऑप्शन जो है वो उठा दिया है, वो भी नहीं हो रहा है इस साल, तो हो सकता है ऐसा कुछ। ओके, तो बाकी सरेंडर का जो ये लेटर है ये अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरेंडर अगर करना है, सरेंडर कर लेना, सीट सरेंडर का जो लेटर है वो भी ले लेना। कॉलेज आप अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ देना, ठीक है, नहीं तो उस कॉलेज में आपका नाम रह जाएगा, तो फिर एडमिशन फ़ीस जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। ये सब जो है तो बाद में जो है आपका एडमिशन फ़ीस का लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये सब जो है ठीक से करना। ओके, और मैंने आई थिंक कि सारा कुछ आपको बता ही दिया है। कुछ भी अपडेट आएगा मैं सारा कुछ आपको और भी तो वो मैं बताता रहूँगा आपको, तो चैनल को फॉलो करते रहना। एंड अगर काउंसलिंग के लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बुक्स खरीद लो सारे फर्स्ट ईयर के, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैरो का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, डॉक्टर अश्विनी कुमार भी वहाँ पर मिलेंगे आपको एनाटॉमी के लिए, तो मैं अपना डिस्काउंट कोड दे दूँगा, उसके थ्रू आप ले सकते हो। तो आपको जो है ना वहाँ पर एक डिस्काउंट मिल जाएगा 1000 का, तो आप वहाँ पर ले सकते हो 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए ओनली। ओके, और देखते हैं अभी एडमिशन लो, एडमिशन के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हो मैं कल आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, तो चलो फिर चैनल को फॉलो करते रहना, कुछ भी अपडेट आएगा WBMCC में मैं आपको बताऊंगा। ओके, बाय।